क्या आपकी आंखें और स्किन पीले पड़ रहे हैं? क्या आपको थकान और कमजोरी महसूस हो रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं राहुल कुमार, आज हम बात करेंगे पीलिया, इसे मेडिकल टर्म में जॉन्डिस कहते हैं, और इनके कारण, लक्षण एवं घरेलू उपचार के साथ साथ क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो को अंत तक देखें। पीलिया की पीड़ा। रवि एक बीसीडी वर्षीय युवक था जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वह एक पार्ट टाइम नौकरी भी करता था, लेकिन उसकी भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत को नजरअंदाज करना उसे भारी पड़ गया। एक दिन उसे लगातार थकान और भूख न लगने की समस्या होने लगी। धीरे धीरे उसकी त्वचा और आंखों में पीलापन आ गया। जब डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि उसे पीलिया जॉन्डिस हो गया है। डॉक्टर ने सख्त परहेज और आराम करने की सलाह दी, लेकिन रवि को अपनी नौकरी और पढ़ाई की चिंता सताने लगी। समय बीतता गया और लापरवाही के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। जब तक उसने अपनी गलती समझी, तब तक उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कई दिनों की दवा, तरल पदार्थ और पूरी देखभाल के बाद वह ठीक हुआ। इस अनुभव ने रवि को एक बड़ी सीख दी। सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। अब वह संतुलित आहार लेता, मैं साफ पानी पीता और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाकर जीवन जीता है। पीलिया क्या है? पीलिया तब होता है जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन हमारे शरीर में आरबीसी सेल के टूटने से बनता है। अगर लीवर उसे ठीक से फिल्टर नहीं करता है तो ये खून जमा हो जाते हैं और हमारे स्किन पीले दिखने लगते हैं। बिलिरुबिन साइकिल क्या है, इसे हम विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, आरबीसी सेल के टूटने से बनते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी सेल का लाइफ स्पैन 120 दिन होते हैं। 120 दिन के बाद ये पुराने हो जाते हैं और ये स्प्लीन यानी तितली में टूट जाते हैं। सेकेंड, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी सेल। इसमें आरबीसी सेल दो भाग में टूटते हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन ऐसा प्रोटीन है जिसको शरीर में द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हीम से आयरन अलग हो जाते हैं। हीम को हमारा शरीर फिर से इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन में चेंज हो जाते हैं। बचा हुआ हिस्सा बिलिवर्डिन में बदलता है, जो ये हरे रंग के होते हैं। इसे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं और ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं जो हमारे ब्लड में घुलते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ लीवर। लीवर इसे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिला करके कंजुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देते हैं। अब ये वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। फाइनली ये बाइल से निकल जाते हैं। आइए टाइप ऑफ जॉन्डिस के बारे में जानते हैं। ये जॉन्डिस मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्री हेप्टिक जॉन्डिस। यह तब होता है जब आरबीसी सेल टूट जाते हैं, जैसे कि मलेरिया या हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनता है पर लीवर इसे हैंडल नहीं कर पाता है। सेकेंड, हेप्टिक जॉन्डिस। यह लीवर के कारण होता है, जैसे हेपेटाइटिस और सिरोसिस। इसमें लीवर बिलिरुबिन का प्रोसेस नहीं कर पाता है। थर्ड, पोस्ट हेप्टिक जॉन्डिस। यह तब होता है जब पीत की थैलियों में रुकावट आता है, जैसे गॉल स्टोन या पैनक्रियाटिक कैंसर। इसमें बिलिरुबिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। आइए हम जॉन्डिस के कारण जानते हैं, किस कारण से ये जॉन्डिस हमारे शरीर में फैलते हैं। लीवर की बीमारी में जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस, पीलिया यह मुख्य कारण हो सकते हैं। पीत की पथरी भी पीलिया के कारण बनते हैं। यह पथरी पीत की नली को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण बिलिरुबिन शरीर में ज़्यादा जमा होने लग जाती है। नवजात शिशु में पीलिया होना यह आम बात है, क्योंकि उनका लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। अगर आपको कभी हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगा तो यह पीलिया होने के खतरा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आइए हम जॉन्डिस के लक्षण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये 5 लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए पीलिया हो सकता है। फर्स्ट, स्किन और आंखें पीला पड़ना। सेकेंड, पेशाब का रंग गहरा पीला होना। तीसरा, थकान और कमजोरी महसूस होना। फोर्थ, पेट में दर्द और सूजन। फिफ्थ, बुखार आना और उल्टी लगना। ये सब इनके मुख्य लक्षण हैं। आइए हम अब डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे, जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लीवर कितना स्वस्थ है। IM लीवर फंक्शन टेस्ट के कुछ पैरामीटर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, बिलिरुबिन
यह पीला रंग का पिगमेंट होता है। ये पीलिया होने के मुख्य कारण हो सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 0.1 से 1.2 mg/dl है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो लीवर की समस्या हो सकती है। दूसरा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, इसका नॉर्मल रेंज 0.1 से 0.8 mg/dl है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने से ये बीमारी हो सकती है हेमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया और लीवर की खराबी। अब हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन के पैरामीटर के बारे में जानते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 0 से 0.3 mg/dl है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने से ये बीमारी हो सकती है पीत की थैली में रुकावट या लीवर में सिरोसिस, ये गंभीर बीमारी हो सकते हैं। सेकेंड, SGOT, सेरम ग्लूटामिक ऑक्सोलोएसीटेट ट्रांसमिनेज, या इसे AST बोलते हैं, या लीवर के हेल्थ का संकेत देते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। SGOT के बढ़ने से लीवर और हार्ट डिजीज का संकेत होता है। थर्ड, SGPT, सेरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, या ALT भी कहते हैं, यह लीवर की सूजन और डैमेज के बारे में बताता है। इसका नॉर्मल रेंज 7 से 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। अगर यह बढ़ा हुआ है तो लीवर में सूजन हो सकता है। फोर्थ, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसे ALT भी कहते हैं, पीत की नालियों का हेल्थ दर्शाता है, जिसका नॉर्मल रेंज 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। अगर ALT बढ़ जाते हैं तो ये गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय संकेत बताता है, पित्ताशय की समस्या का संकेत देता है। फिफ्थ, एल्ब्यूमिन, यह प्रोटीन लीवर द्वारा बनाया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें लीवर खराब होने का संकेत देता है। सिक्स्थ, टोटल प्रोटीन, यह ब्लड में मौजूद कुल प्रोटीन की मात्रा को दर्शाता है। इसका नॉर्मल रेंज 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। अब हम अल्ट्रासाउंड से लीवर गाल ब्लैडर के बारे में और विस्तार से हम जान सकते हैं, जैसे कि पीत की पथरी या लीवर में सूजन, इन सब को हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पता कर सकते हैं। आइए हम पीलिया को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे के बारे में जानते हैं। ये नुस्खे आपको जल्द रिकवरी कराने में मदद कर सकती है, लेकिन याद रहे सिर्फ यह सपोर्टिव है, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, नींबू पानी, रोज सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके पिएं। सिट्रिक एसिड लीवर को डिटॉक्स करता है। सेकंड, गन्ने की रस, गन्ने के रस पीलिया में काफी फायदेमंद होते हैं। यह शरीर को एनर्जी देता है और बिलिरुबिन को कम करता है। थर्ड, पपीता और अनार, यह फल लीवर को मजबूत बनाता है और इन्हें अपने डाइट में शामिल करें। फोर्थ, ज्यादा मात्रा में पानी पिएं। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से शरीर में बने टॉक्सिन को बाहर निकालता है। पीलिया को ठीक करने के लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, हम ग्लूकोन डी 50 ग्राम डेली सुबह शाम ओरली रूट के थ्रू हम ले सकते हैं। अगर आपको नोजिया और उल्टी ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको IV रूट के थ्रू डेक्स्ट्रोज 10% लगा सकते हैं। इससे आपको एनर्जेटिक फील होंगे और बिलिरुबिन की मात्रा कम हो जाएगी। सेकेंड, सिरप सोर्बिलिन 10 ml सुबह शाम, इसके अंदर साल्ट सोर्बिटोल प्लस ट्राइकोलिन सिट्रेट। थर्ड, सिरप लिप52 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। फोर्थ, इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 ml अल्टरनेट डे पे ले सकते हैं। अगर आपको सिरोसिस अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो आप टैबलेट विवोलिप 500 mg सुबह शाम ले सकते हैं। ये लीवर को प्रोटेक्शन करने में मदद करती है। आइए पीलिया से बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन टिप के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। सेकेंड, क्लीन एंड प्योर वाटर पिएं। तीसरा, शराब और जंक फूड से दूरी बना के रखें। 4, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लें। 5th, नियमित एक्सरसाइज करें और तनाव से बचें। तो दोस्तों, आज हमने जाना पीलिया के कारण, लक्षण एवं घरेलू उपचार और कुछ आसान घरेलू नुस्खे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
याद रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।